हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग ज्ञान यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपको पता है, अगर आप म्यूचुअल फंड या एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं तो जो सबसे ज्यादा रिटर्न अगर कोई फंड देता है तो वो स्मॉल कैप फंड होता है। चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, अगर आप स्मॉल कैप फंड का डिटेल निकालेंगे तो सबसे ज्यादा रिटर्न उसी फंड के द्वारा दिया गया है। तो अब स्मॉल कैप फंड में भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो स्मॉल कैप फंड देती है। अब इसमें कौन सा बेहतर है जिसमें आप इन्वेस्ट करें, तो उसी श्रृंखला में हम लोग डेली बेसिस पे एक ऐसी वीडियो लाते हैं जिसमें कि कंपेयर करते हैं दो फंड को। तो स्मॉल कैप फंड में पिछली बार हमने एसबीआई और एचडीएफसी को कंपेयर किया था, जो कि एक बेहतरीन फंड है दोनों कंपनियां। लेकिन दोनों में क्या क्या सिमिलरिटीज है और क्या क्या रिटर्न के मामले में चेंजेस है, दोनों में पूरा डिटेल में समझे थे। आज हम लोग बात करेंगे एक बेहतरीन कंपनी जो कि म्यूचुअल फंड के इंडस्ट्री में बहुत नाम रखती है, निप्पॉन इंडिया। उसके स्मॉल कैप फंड और एसबीआई के स्मॉल कैप फंड में कंपेयर करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आगे जो भी वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आपको मिल जाए। सबसे पहले बात करते हैं रिटर्न की। तो एक साइड हमने एसबीआई स्मॉल कैप को रखा है, दूसरे साइड निप्पॉन स्मॉल कैप को रखा है। अब इसमें देखते हैं ऑल टाइम रिटर्न में कौन कंपनी बाजी मार रही है। ऑल टाइम की बात करें, जहां एसबीआई 25.71% का रिटर्न अभी तक दी है हर साल, वहीं निप्पॉन 1% ज्यादा या 0.50% ज्यादा मान सकते हैं, 26% से ज्यादा का रिटर्न दिया है हर साल। तो यहां पे लगभग बराबर का मुकाबला है। इसके बाद पिछले 5 सालों की बात करें तो जहां एसबीआई 21% का रिटर्न दी है लगभग 5 सालों में, निप्पॉन इंडिया वहां 23.5% का रिटर्न दे रही है। तो इस अकॉर्डिंग 2-2.5% यहाँ पे हर साल एक्स्ट्रा निप्पॉन की तरफ से दिया जा रहा है। अब 3 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो यहाँ आप साफ साफ देख सकते हैं कि स्मॉल कैप जो एसबीआई का है उसने 37 से 38% का रिटर्न 3 सालों में दिया है प्रत्येक साल। लेकिन यहां निप्पॉन की तरफ अगर आप जाएं तो यहां 10 से 12% का ज्यादा रिटर्न मिला है, यानी 48-48.5% का रिटर्न हर साल यहां दे रहा है। इस मुकाबले में जो निप्पॉन है वो थोड़ी सी आगे निकल जाती है। पिछले साल की बात करें तो जहां एसबीआई ने 25% का रिटर्न दिया है, वहीं निप्पॉन ने 35% का रिटर्न दिया है। अब 6 मंथ की ही बात कर लें तो यहां आप साफ देख सकते हैं कि लास्ट के 6 महीने की बात करें तो 18% का रिटर्न एसबीआई की तरफ से दिया गया, लेकिन यहाँ पे 28-28.5% का रिटर्न निप्पॉन सिर्फ 6 महीने में दे रहा है। मतलब लास्ट के 5 सालों का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो निप्पॉन कहीं ज्यादा रिटर्न दे रहा है एसबीआई के मुकाबले। अब और भी चीजें हैं, उसको भी हम लोग कंपेयर करते हैं। डिटेल की बात करें तो जहां एसबीआई स्मॉल कैप का लार्ज जो फंड साइज है वो 18,624 करोड़ का है, तो निप्पॉन स्मॉल कैप का 31,945 करोड़, यानी इसमें लोगों ने बहुत ज्यादा पैसे जमा किए। मतलब लगभग यहां से 150% यहाँ पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं 18,000 करोड़ 31,000 करोड़, मतलब 13,000 करोड़ ज्यादा इन्वेस्ट यहाँ पे हुए। अब मिनिमम एसआईपी की बात करें तो जो एसबीआई है वो 500 रुपए से कम का एसआईपी नहीं लेता है, लेकिन निप्पॉन की तरफ से अगर आप एसआईपी करवाना चाहते हैं स्मॉल कैप में तो यहाँ पे 100 रुपए से भी आप मंथली इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। जो लमसम की बात है वो दोनों अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं स्मॉल कैप फंड में। तो ये दोनों सिमिलरिटीज यहाँ पे देखने को मिल रही है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो दोनों का लगभग सेम ही है, 0.72% जो है वो एसबीआई का है और निप्पॉन का 0.75। अब स्टार रेटिंग की बात करें तो यहाँ पे निप्पॉन 1 स्टार एक्स्ट्रा है। जैसा कि एसबीआई 3 स्टार रेटिंग के साथ है स्मॉल कैप, वहीं निप्पॉन स्मॉल कैप जो है ये 4 स्टार रेटिंग के साथ है। तो यहाँ पे लोगों की पॉपुलैरिटी और लोगों का भरोसा यहाँ पे निप्पॉन पे ज्यादा देखने को मिल रहा है। अब चलिए होल्डिंग्स की बात करते हैं। एसबीआई स्मॉल कैप्स की होल्डिंग जो है ये ब्लू स्टार लिमिटेड, कार्बोरंडम यूनिवर्सल, सीएमएस इंफो सिस्टम, एलगी इक्विपमेंट, त्रिवेणी टरबाइन। लेकिन निप्पॉन की तरफ से ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया, एचडीएफसी, केपीआईटी टेक्नोलॉजी, क्रेडिट एक्सेस, ग्रामीण लिमिटेड, अपार इंडस्ट्री, ये 5 जो मोस्ट कॉमन और सबसे ज्यादा जो जिसमें इन्वेस्ट किया जाता है वो उन होल्डिंग्स के नाम यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे है। अब चलिए एक्सपेक्टेड रिटर्न की बात कर ले। तो जैसा कि आपने देखा कि दोनों जो फंड है उसका अगर हम लोग रिटर्न देखें तो उन्होंने रिटर्न 25% से ज्यादा का दिया है। ऑल टाइम की बात कर रहा हूं, लास्ट के 5 सालों में तो बहुत तगड़ा दिया है, लेकिन ऑल टाइम रिटर्न की बात करें तो 25-26% का रिटर्न दोनों ने दिया। तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे
25% पे। तो 25% अगर आपको रिटर्न मिलता है और आप मात्र 500 रुपए जमा कीजिए हर महीने, उस बेसिस पे अगर 5 साल का इन्वेस्टमेंट अमाउंट देखें तो 30,000 होता है और रिटर्न के तौर पे आपको मिलेंगे 29,922 रुपए। टोटल वैल्यू 59,922 की होगी। 10 सालों में 60,000 का इन्वेस्टमेंट, 2,06,000 का रिटर्न, टोटल वैल्यू 2,66,000। 15 सालों की बात करें तो 90,000 का इन्वेस्टमेंट होगा, 8,87,000 रिटर्न के तौर पे मिलेगा और टोटल वैल्यू 9,77,000 की हो जाएगी। यही चीज 20 सालों के लिए अगर आप करते हैं तो 1,20,000 का इन्वेस्टमेंट होगा, 33 लाख रुपए आपको रिटर्न के तौर पे मिलेंगे और 34,29,000 आपकी टोटल वैल्यू हो जाएगी। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और टाइम देते हैं इस फंड को। तो अगर आप 25 सालों तक इन्वेस्ट करते हैं हर महीने 500-500 रुपए, तो आपकी जो जमा राशि होगी, इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा, वो 1.5 लाख की होगी। लेकिन आपको रिटर्न अगर 25% वहां से मिल रहा है हर साल, तो आपका जो एस्टिमेट रिटर्न वैल्यू है वो 1,17,00,000 पहुंच जाएगा और टोटल वैल्यू 1,18,00,000 की हो जाएगी। यही चीज अगर आप 30 साल और 5 साल वेट कर लेते हैं, 30 साल टोटल इन्वेस्ट करते हैं, तो 1,80,000 का आपका इन्वेस्टमेंट होगा और 4,08,00,000 रुपए आपको एस्टिमेट रिटर्न के तौर पे मिलेगा। टोटल वैल्यू 4,09,00,000 की होगी। ये तभी पॉसिबल है जब आप हर महीने 500 रुपए जमा करें और आपको हर साल या ईयरली जो भी रिटर्न मिल रहा है वो हमेशा 25% से ज्यादा का मिले, तो आप ये 4 करोड़ का टारगेट 30 साल में पहुंच सकते हैं। हो सकता है 25 से 26 हो जाए तो और यहाँ पे आपको ज्यादा मिल जाएगा, लेकिन अगर मिनिमम 25% तक आपको मिलता है तो 4 करोड़ का टारगेट आप पूरा कर सकते हैं। लेकिन चाहे वो शेयर मार्केट हो, चाहे म्यूचुअल फंड हो, यहाँ पे जो रिटर्न होती है इसकी कोई फिक्स गारंटी नहीं होती कि 25% हर साल मिलेगा ही मिलेगा। हो सकता है कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसमें कि 25 की जगह आपको 20% ही मिले या 20 की जगह 18% ही मिले, तो इसकी कोई गारंटी नहीं होती। इस चीज को आप हमेशा ध्यान में रख के इन्वेस्ट करें। तो ये दोनों का जो मैंने आपको बताया, चाहे वो SBI स्मॉल कैप हो, चाहे निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप हो, दोनों में आपको बेहतर कौन सा फंड लग रहा है जरूर आप कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपने इन दोनों में से किसी में इन्वेस्ट कर रखा है तो वो भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में। वीडियो कैसी लगी ये भी लिखिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।